देखो रुक्मिणी, सुदामा कोई मामूली आदमी नहीं है। वो एक ब्रह्म ज्ञानी है, सांसारिक विषयों से विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिया, जिसे योग में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो एक स्थित प्रज्ञ योगी है। वो जानता है कि ये गरीबी उसके अपने पिछले कर्मों का फल है। इस मृत्युलोक अथवा कर्मलोक का विधान यही है कि प्राणी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी का और बड़े से बड़े धर्मात्माओं का धीरज और धर्म चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने पर विवश कर देती है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देते हैं। तो गरीबी का रोग है इसे। हाँ, गरीबी। तो हे त्रिलोकीनाथ, इसमें इतनी चिंता क्यों? आपके अधीन तो तीनों लोक हैं।
आपकी भ्रुकुटी के संकेत मात्र से ही उसकी दरिद्रता दूर हो सकती है। हाँ, यदि आप चाहें तो। मैं तो अवश्य चाहता हूं। यदि मेरे बस में हो तो अभी इसी क्षण में उसकी दरिद्रता का नाश कर दूं। तो फिर करते क्यों नहीं? परंतु मेरे बस में हो तो करूं। आपके बस में नहीं तो फिर किसके बस में है भगवान? उसी के बस में है। मैं ये पहले समझी नहीं। उसकी दरिद्रता दूर करना आपकी बस में भी है, आप चाहते भी हैं, फिर भी। मैं अवश्य चाहता हूं, परंतु मेरे चाहने से क्या होता है? वो भी तो चाहे। तो क्या वो नहीं चाहता कि उसकी दरिद्रता दूर हो? नहीं। इसका अर्थ? देखो रुक्मिणी, सुदामा कोई मामूली आदमी नहीं है। वो एक ब्रह्म ज्ञानी है, सांसारिक विषयों से विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिया, जिसे योग में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो एक स्थित प्रज्ञ योगी है। वो जानता है कि ये गरीबी उसके अपने पिछले कर्मों का फल है। इस मृत्युलोक अथवा कर्मलोक का विधान यही है कि प्राणी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब तक उसके कर्म फल का हिसाब चुकता नहीं हो जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर वो कर्म फल चाहे दुख हो चाहे सुख हो। सुख भी? हाँ, सुख भी वैसा ही बंधन है जैसा दुख है। जैसे दुख का हिसाब चुकता करना पड़ता है, वैसे ही सुख का हिसाब भी चुकता किए बिना प्राणी मेरे चरणों में विलीन नहीं हो सकता। परंतु एक ही शर्त है कि जो मुझ तक पहुंचना चाहता है, उसे पिछले कर्म फल का दुख या सुख सब कुछ केवल निरासक्त भाव से भोगना पड़ता है। निरासक्त भाव से? हां, क्योंकि यदि उसमें आसक्ति आ गई तो फिर नया कर्म शुरू हो जाएगा। जहां नया कर्म आरंभ हुआ, वहीं उसका कर्म फल रूपी भाग्य बनना शुरू हो जाता है। और फिर कर्म से भाग्य और भाग्य से नए कर्म का नया चक्कर शुरू हो जाता है। और सुदामा इस बात को भली भांति जानता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है। इसलिए वो अपनी दरिद्रता को निरासक्त होकर भोग रहा है। वो मेरा परम भक्त है। फिर भी उस पगले ने एक बार सपने में भी मुझसे प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मेरा दुख मिटा दो। मेरी यही विवशता है कि उसका दुख देख रहा हूं, पर दुख मिटा नहीं सकता। और उधर उसका संतोष देखो। Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna. गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि अपने खाने से पहले एक हिस्सा अपने पशु को खिलाए, जिसकी सेवा करता है।
जिससे हमारी गाय है, एक हिस्सा ऐसे अतिथि के लिए रखा जाए जो अचानक हमारे द्वार पर आ जाता है, फिर भोजन करे। मैंने सोचा इस आधे चावल में इतने सारे काम तो हो ही नहीं सकते, इसलिए इसे उन्हें अर्पण कर दूं जो विश्वात्मा हैं। दो दिन से भिक्षा बहुत कम मिली है। बच्चों को आधा पेट खाना खिला के पति पत्नी दोनों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। पत्नी भी भूखी सोई है, सो आधा चावल का दाना उसके लिए रख दिया। स्वयं आधा चावल का दाना खाएगा। वाह, इसे कहते हैं संतोष। अरे ये क्या, बाकी आधा दाना तो मुझे अर्पण कर रहा है। जिनको बाकी चावल का ये दाना अर्पण करने जा रहे हो, भला उनको इसकी क्या कद्र होगी? उन्हें तो बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े सेठ और धनी लोग सोने के बर्तनों में उत्तम से उत्तम 56 भोग खिलाते हैं। वह एक निर्धन दरिद्र ब्राह्मण का भेंट किया हुआ चावल का आधा दाना कहां दिखाई देगा उन्हें? वसुंधरे, प्रभु के समक्ष बड़ी बड़ी वस्तु का अथवा सोने चांदी के बर्तनों का कोई मोल नहीं है। वहां केवल श्रद्धा का मोल है, भक्ति का मोल है। अच्छा भक्तराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करती हूं, परंतु इतनी बात समझा दीजिए मुझे कि आपको बाकी चावल का एक दाना मिला, सो आपने ये सोचकर कि वसुंधरा 2 दिन से भूखी होगी, आधा मेरे पास रख दिया और बाकी का आधा आपने स्वयं क्यों नहीं खाया?
अपने उस भगवान को खिलाने क्यों चले गए? वो तो भूखा नहीं था। वसुंधरे, गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि अपने खाने से पहले एक हिस्सा अपने पशु को खिलाए, जिसकी सेवा करता है, जिससे हमारी गाय है। एक हिस्सा ऐसे अतिथि के लिए रखा जाए जो अचानक हमारे द्वार पर आ जाता है, फिर भोजन करे। सो मैंने सोचा इस आधे चावल में इतने सारे काम तो हो ही नहीं सकते, इसलिए इसे उन्हें अर्पण कर दूं जो विश्वात्मा हैं। कदाचित वो इससे संतुष्ट हो जाएं, तो संसार के सभी प्राणियों की भूख मिट जाए। इसलिए ये उन्हें ही अर्पण करने जा रहा हूं। यदि ऐसा ही है तो ये लो, मेरे चावल का आधा दाना भी साथ ही चढ़ा दो। तुम नहीं खाओगी? नहीं, भूख लगी होगी। जिसके पति को भूख नहीं लगती, उसकी पत्नी को कैसे भूख लग सकती है? ये चावल भी अपने उस भगवान को खिला दो। प्रभु को भेंट करना है तो अपना हिस्सा अपने हाथों से अर्पण करो, परंतु श्रद्धा और भक्ति के साथ। आपकी निश्चल भक्ति में जाने क्या जादू है कि आप पर क्रोध नहीं, दया आने लगती है। श्री कृष्णा। हे सर्वात्मा, हे विश्वात्मा, शास्त्र कहता है श्रद्धा और भक्ति से अर्पण किया हुआ एक पत्ता हो, एक फूल हो, चाहे पानी की एक बूंद हो, आप उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। सो हे देव, हम श्रद्धा और भक्ति के साथ ये तुच्छ भेंट आपके उस विश्वात्मा रूप को अर्पण करते हैं। इसे स्वीकार करें ताकि समस्त विश्व के प्राणियों की आत्मा तृप्त हो जाए। लीजिए, आपके हिस्से का भी आ गया। आगे चलकर आपको इसका दाम चुकाना पड़ेगा। अहम विश्वात्मने स्वाहा। इसमें विश्व की समस्त आत्माएं संतुष्ट हों। वाह, आज पहली बार भक्त की थोड़ी सी सेवा करने का अवसर मिला।